वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं उसके इस तरह पीछे ढकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या कितनी ज़्यादा अहम होती है। वैसे तो धनुर्धर बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा धनुर्धर भी था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा धनुर्धर भी था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने ही एक बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर तक फेंक देता था। इन सभी में तीर में दम तो था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब है नहीं। जी हाँ, आप कितना ही सोच लें कौन होगा प्राचीन का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद समझ पाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये बात ज़रूर अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही होगी, लेकिन नहीं। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे कमज़ोर धनुर्धर कौन था, और फिर अंत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में बताएंगे। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर इस तरह के खबर बना रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष विद्या को हासिल किया। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगे गुरुदेव, क्या चाहिए। इसके बाद द्रोणाचार्य एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लेते हैं। वहीं बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा मुन्ना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता रहा था, उस दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख के उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैरों में आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।